माधवी भाभी ने जिसे टेम्पो ड्राइवर समझकर चाबी दी वो एक चोर निकला। अब जब असली ड्राइवर्स वापस आ गए हैं तो क्या होगा? क्या भिड़े अपनी पत्नी का साथ देगा? लेकिन इस चौंकाने वाले खुलासे से पहले सब लोग नई बिंजोला फैमिली को देखकर बहुत खुश होते हैं। रतन सिंह बोलते हैं, फूलचंद अब हमें उतरना है। भिड़े ऊंट वाले को बोलता है, भाई साहब आपसे कुछ बोल रहे हैं। ऊंट वाला बताता है, भाई साहब हमारा नाम नहीं, हमारे ऊंटों का नाम है फूलचंद और मूलचंद। पोपटलाल चौंकते हुए पूछता है, फूलचंद और मूलचंद ऊंट के नाम हैं? अब्दुल हाथी भाई से पूछता है, उनका नाम फूलचंद मूलचंद? हाथी भाई बोलते हैं, जब इंसान का नाम हाथी हो सकता है तो ऊंट का नाम फूलचंद मूलचंद क्यों नहीं हो सकता? रोशन भाभी बोलती है, फूलचंद मूलचंद दोनों ट्विन्स होंगे, दिखने में सेम है दोनों। फिर रतन सिंह बोलता है, फूलचंद मूलचंद बैठ जाओ दोनों, उतरना है। ऊंट बैठ नहीं रहे होते तो पोपटलाल बोलता है, अरे फूलचंद मूलचंद बैठने को बोल रहे हैं, बैठ जाओ दोनों। भिड़े बोलता है, देखो पोपट के भी नहीं सुन रहे ऊंट। हाथी भाई बोलते हैं, भाई साहब शायद इनको भूख लग रही होगी इसलिए नहीं बैठ रहे हैं। ऊंट वाला बताता है, नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। भिड़े पूछता है, तो बैठ क्यों नहीं रहा है? ऊंट वाला बोलता है, पेमेंट हो जाएगा तो बैठ जाएंगे। रतन सिंह जल्दी से मोबाइल निकालकर यूपीआई से पेमेंट कर देता है। भिड़े बोलता है, पेमेंट करने के बाद बैठेंगे, मतलब ये इनके पर्सनल ऊंट नहीं है। पोपटलाल पूछता है, उसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? भिड़े बताता है, मतलब ये दोनों ऊंट यहाँ पर पार्क नहीं होंगे ना कंपाउंड में। हाथी भाई पूछते हैं, लेकिन ये लोग ऊंट पर बैठकर क्यों आए हैं? पेमेंट हो जाता है और ऊंट नीचे बैठ जाते हैं। नई फैमिली नीचे उतर जाती है। अब्दुल बोलता है, अरे वाह आपके ऊंट तो पक्के बिजनेसमैन हैं। ऊंट वाला बताता है, मारवाड़ से हैं। भिड़े बोलता है, वाह भाई साहब आपने ऊंट को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, डिजिटल पेमेंट भी समझ रहे हैं। बबीता जी बोलती है, अरे वाह सो क्यूट यंग कपल। अंजलि भाभी बोलती है, बच्चे भी कितने क्यूट हैं। बिंजोला फैमिली आगे आकर सबको नमस्कार करती है। भिड़े बोलता है, अच्छा तो वो आप ही हैं जो वर्मा जी के घर में रहने आए हो? रतन सिंह बताते हैं, जी भाई जी हम ही आए हैं वर्मा जी के घर रहने। माधवी बताती हैं, हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। बबीता जी बोलती है, वेलकम टू गोकुल धाम सोसाइटी। रूपा जी बोलती है, आप सबने मारा राम राम सा। पोपटलाल बोलता है, मतलब आप लोग राजस्थान से लागू हो? रतन सिंह बोलता है, ठीक पहचाना भाई साहब ने। गोगी पूछता है, तो आप लोग राजस्थान से ऊंट पर बैठ कर आए हो? रतन सिंह बताता है, नहीं नहीं हम तो टैक्सी में ही आ रहे थे, हमारी टैक्सी रास्ते में बिगड़ गई, तभी हमें ऊंट दिखे, वो कुछ शूटिंग करके आ रहे थे। रूपा बताती है, सबसे मजे की बात तो ये कि हमारे मामा के बहनोई के गांव जैसलमेर के ही निकले। रतन सिंह बताता है कि बच्चों ने भी जिद की हमें ऊंट सवारी करनी है, तो हमने भाई जी से विनती की तो भाई जी ने मना नहीं किया। गोगी पूछता है, ऊंट में सवारी करने का मजा ही आ गया होगा ना? बंसरी बताती है, बहुत मजा आया। फिर ऊंट वाला वहाँ से निकल रहा होता है। रूपा जी बोलती है, भाई जी आप लोग घड़ों घड़ों आभार, मैं जब अपने गाँव आऊंगी ना तब आपको अपने पूरे परिवार के साथ हवेली पर आना है। मूलचंद फूलचंद को भी चोखा खाना खिलाऊंगी। ऊंट वाला खम्मा घड़ी बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी सामने से चाचा जी सोसाइटी में आते हैं। ऊंट को अचानक सामने देखकर चाचा जी डर जाते हैं। चाचा जी बाजू हो जाते हैं और ऊंट निकल जाता है। टप्पू और पूरी गोकुल धाम वाले चाचा जी को देखने आते हैं। टप्पू पूछता है, दादाजी आप ठीक तो है ना? चाचा जी बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, अचानक ऊंट सामने आ गया तो मैं डर गया। फिर वो लोग अंदर आते हैं। चाचा जी बोलते हैं, भिड़े मास्टर सोसाइटी में ऊंट कहाँ से आ गए थे, कैसे आ गए थे? पोपटलाल बताता है, चाचा जी ये नया परिवार आया है ना, ये लोग ऊंट पर आए हैं। चाचा जी शांत हो जाते हैं। भिड़े चाचा जी की पहचान बिंजोला फैमिली से करा देते हैं। बिंजोला फैमिली आगे आती है। रूपा जी बोलती है, दादाजी को ढोक दो। चाचा जी डर जाते हैं और टप्पू के पीछे आ जाते हैं। रतन सिंह बताता है, चाचा जी आप गलत समझ रहे हो, ढोक दो मतलब चाचा जी को प्रणाम करो, ऐसा मारवाड़ी में बोल रही है। फिर चाचा जी आगे आ जाते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, हमेशा खुश रहो और खूब मस्ती करो। फिर रूपा और रतन सिंह भी चाचा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। भिड़े बोलता है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर टप्पू सेना वहाँ पर आकर पेपर ब्लास्ट कर देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। गोली उन पर फूल बरसा रहा होता है, टप्पू उनको माला पहनाता है और बोगी ढोल बजा रहा होता है। सोनू आगे आगे सबकी आरती उतारती है और उन पर फूल बरसाती है। नया परिवार ये सब देखकर बहुत खुश होता है। सोनू बोलती है, आप सबका गोकुल धाम में स्वागत है। माधवी बोलती है, वो क्या बोलते हैं राजस्थानी में, घणी कम्मा? रतन सिंह खम्मा घणी बोलते हैं। रूपा बोलती है, सच बताऊं आप सब लोगों ने तो हमारा दिल ही जीत लिया, ऐसा स्वागत होगा हमारा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। रतन सिंह बोलता है, मतलब मेरा भी स्वागत ऐसे कभी नहीं हुआ है। रतन सिंह सबको आभार बोलता है। रूपा बोलती है, बस अब जल्दी से हमारा टेम्पो आ जाए तो सारा सामान घर में शिफ्ट करना है। रतन सिंह पूछता है, पर अब तक टेम्पो आया क्यों नहीं है? रूपा पूछती है, कहीं बीच में अटक तो नहीं गया? भिड़े बताता है, टेम्पो तो कब का आ गया है। रूपा पूछती है, पर है किधर, क्योंकि अगर टेम्पो आ गया है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माधवी भाभी बताती हैं, टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क किया हुआ है। रूपा पूछती है, टेम्पो बाहर पार्क क्यों किया है? इसमें तो हमारा कितना कीमती सामान है ना। भिड़े बोलता है, मैंने ही बोला था बाहर पार्क करने के लिए, आप लोग कितने बजे आने वाले थे पता नहीं था ना, और नहीं आपका फोन आया था कि आप
आपका सामान आने वाला है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने टेम्पो को बाहर पार्क करने के लिए बोला था। टेम्पो के ड्राइवर और क्लीनर खाना खाने गए हैं, वो भी आते ही होंगे, आप उनको फोन कीजिए तो वो आ जाएंगे। रतन सिंह ठीक है बोलता है। चाचा जी बोलते हैं, ये हमारा सेक्रेटरी हर काम में एकदम सतर्क रहता है, उसका हर काम एकदम चौकस होता है। पोपटलाल बोलता है, जब तक वो लोग खाना खाकर आते हैं तब तक आइए, हम लोग बैठकर जान पहचान कर लेते हैं। अंजलि भाभी बताती हैं, मेरा घर यहीं है ग्राउंड फ्लोर पे, आइए ना बैठते हैं। गोली बोलता है, फ्रेंड्स हमें निकलना चाहिए, राहुल हमारा वेट कर रहा होगा। भिड़े पूछता है, सोनू कहाँ जा रही हो? सोनू बताती है, राहुल थोड़े दिनों में कनाडा निकल रहा है, इसलिए हम लोग उसे मिलने जा रहे हैं। भिड़े बोलता है, लेकिन जल्दी आ जाना। सोनू नई फैमिली को बोलती है, अंकल आंटी हमको जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ। टप्पू बोलता है, जाने से पहले फटाफट मैं हमारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर वो नई फैमिली को एक एक करके सभी मेंबर से मिलाता है और वो लोग वहाँ से क्लब हाउस सामान रखने जाते हैं। चाचा जी बोलते हैं, चलो मैं भी निकलता हूँ, मेरा एक यंग ओल्ड ग्रुप है, तो आज हम लोगों ने भजन का कार्यक्रम रखा है, तो वहाँ पे मुझे जाना है। तुम लोग अपना घर सजाओ, आराम करो, फिर हम लोग मिलते हैं। रतन सिंह बोलता है, ठीक है। चाचा जी बोलते हैं, कल सुबह का नाश्ता हमारे घर पे चाय के साथ मस्ती से जलेबी फाफड़ा खाएंगे। रतन सिंह बोलता है, जरूर जरूर चाचा जी। फिर चाचा जी भी वहाँ से निकल जाते हैं और टप्पू सेना भी सोसाइटी से निकलती है। अब्दुल भी वहाँ से निकल रहा होता है। तभी भिड़े बताता है, ये अब्दुल मियाँ, वैसे अब्दुल हमारे सोसाइटी में नहीं रहता, लेकिन हमारे गोकुलधाम परिवार का एक सदस्य ही है। इसकी बाहर एक शॉप है, ऑल इन वन जनरल स्टोर्स। अब्दुल बोलता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, मैं घर तक पहुंचा दूंगा। माधवी बताती है, सब मिलता है इनकी दुकान पे। रतन सिंह बोलता है, ठीक है भाई साहब। फिर अब्दुल भाई वहाँ से निकल जाते हैं। रोशन भाभी बोलती है, फाइनली हमारे सोसाइटी में नया परिवार आ ही गया, अब तो और भी मजा आएगा। हाथी भाई बोलते हैं, सही बात है। अंजलि भाभी बोलती है, चलिए मेरे घर चलते हैं, और वो सब लोग नए परिवार के साथ मेहता साहब के घर पर जा रहे होते हैं। तभी रतन सिंह को किसी का फोन आता है। वो पूछता है, आप आ गए क्या? गोकुलधाम सोसाइटी, आप लोग अंदर आ जाओ। भिड़े भी उसके साथ खड़ा है बाहर। भिड़े पूछता है, ये लोग भी आपके परिवार में हैं? रतन सिंह बोलता है, टेम्पो से सामान घर ले जाना पड़ेगा ना, इसलिए बुला है। वो चार लोग पूछते हैं, कहाँ है सामान? रतन सिंह बोलता है, सामान तो टेम्पो में है और टेम्पो बाहर है, तब तक आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। फिर भिड़े और रतन सिंह अंदर आ जाते हैं। भिड़े बोलता है, रतन सिंह आप टेम्पो की चिंता मत कीजिए। तभी अंजलि भाभी बोलती है, पहले चाय नाश्ता कीजिए और बहुत सारा खाना लेकर आते हैं। रूपा बोलती है, इस सब की जरूरत थी? माधवी भाभी बोलती है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, आप हमारे मेहमान हो और अब तो आप गोकुलधाम परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। अंजलि भाभी बोलती है, आपको नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। बबीता जी बोलते हैं, बच्चों आपके लिए स्पेशल स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अंजलि भाभी ने बनाया है। बंसरी पूछती है, अंजलि आंटी? पोपटलाल बोलता है, अब आप ही गेस कीजिए। दोनों चोर टेम्पो लेकर बेचने जा रहे होते हैं। दूसरा चोर पहले से बोलता है, आज तो तगड़ा माल हाथ लगा है। पहला बोलता है, हाँ भाई। दूसरा चोर पूछता है, इन लोगों को टेम्पो चोरी हो गया, ये तो पता चल गया होगा ना? पहला बोलता, पता चले ना चले अपने को क्या, अपने को बस चोर बाजार जाना और सारा माल और ये टेम्पो बेचने का है, फिर अपना टेंशन खलास। दूसरा चोर बोलता है, अब जो टेम्पो है ही नहीं, उसका वो टेंशन ले या ना ले, उसका अपने को क्या। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि टेम्पो का असली ड्राइवर और क्लीनर सोसाइटी में आ जाते हैं। रतन सिंह पूछता है, टेम्पो लेकर क्यों नहीं आए? भिड़े भी पूछता है, चलकर क्यों आए? ड्राइवर बोलता है, कैसे लेकर आते साहब, चाबी तो आपके पास है, लाइए चाबी दीजिए और बताइए टेम्पो कहाँ पार्क किया है। भिड़े बोलता है, चाबी तो दे भी ना माधवी ने। माधवी भाभी आगे आकर पूछती है, ये कौन है? भिड़े पूछता है, कौन है मतलब? यही है टेम्पो का ड्राइवर, तुमने इसी को चाबी दी थी ना? माधवी बोलती है, नहीं। ड्राइवर बोलता है, सेक्रेटरी साहब कौन है ये मैडम क्या बोल रही है? भिड़े पूछता है, ये मेरी पत्नी माधवी है, तुमने इसी से चाबी ली थी ना? क्लीनर बोलता है, हमने चाबी आपको दी थी, फिर किसी से नहीं ली, हम लोग खाना खाकर अभी लौटे हैं। ये सुनकर भिड़े शॉक हो जाता है। रतन सिंह को भी कुछ समझ नहीं आता। प्लीज इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच पड़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।